morning everybody. Hope all of you are fit and fine. Today we are going to learn multiplication of fractions, a very easy and interesting topic. Let us begin with an example. Here is an example 1 by 2 into 1 by 2. We can also say half into half, and the same is half of half, half of half. अब ये बात आप बड़ी आसानी से समझते हैं कि what is half of half, how it works, let us see. अब देखिए कि ये हाफ लिखा है किसका, हाफ का। तो पहले तो एक पूरा था, उसको हमने दो इक्वल पार्ट में बांटा, ये पार्ट भी आ गया हाफ और ये भी हाफ। अब इस हाफ का हाफ करना है, ये हाफ ऑफ हाफ, हाफ का हाफ करना है, दिस इज 1/4। सो हाफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1/4 और 1/2 इंटू 1/2 is simply 1/4. Let us take one more example. Here is the next example 2/3 into 6. The same thing is 2/3 of 6. अब ये हमने 6 रखा सर्किल, आप इसको कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, पेबल्स एज्यूम कर लीजिए, चपाती एज्यूम कर लीजिए, जो भी एज्यूम कर लीजिए। मतलब की बात ये है कि व्हाट इज 2/3 of 6। पहले तो हम लोग सीखे थे कि व्हाट डज 1/3 मीन, कि 3 बराबर भाग में बांटिए, उसमें से एक भाग लीजिए। 2/3 में 3 बराबर भाग में बांटिए और 2 उसमें से लीजिए। तो चलिए ये जो 6 है इसको हम 3 बराबर भाग में बांटते हैं। तो 3 बराबर भाग में बांटा हमने। चलिए ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3। 3 बराबर भाग जो डिनोमिनेटर था उसमें हमने डिवाइड कर दिया। अब उसमें से कितने पार्ट आपको लेने हैं, 2, तो 2 पार्ट आप ले लीजिए। और देख लीजिए कि कितने आपके हुए, 1 2 3 4 इक्वल टू 4। सो 2/3 of 6 इक्वल टू 4। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी काम को कर सकते हैं कि इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा आपको 6 2 जा 12, और 12 को 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, आपको बराबर आ जाएगा वही 4। चलिए हम करके दिखाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, 6 2 जा 12 और 12 रिंग्स आ दिया, और उसको डिवाइड कर दीजिए 3 इक्वल पार्ट्स में। अब देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एक एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये बट गया, ये बट गया, और काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। सो 2/3 of 6 इक्वल टू 4। क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। इसी से क्यों किया, आपको याद होगा जब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने कहा था कि एनी होल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। 6 कैन बी रिटन एज 6/1। तो 6 कहाँ है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका प्रोडक्ट का न्यूमरेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका प्रोडक्ट का डिनोमिनेटर बन जाता है। चलिए अब हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो प्रोडक्ट का न्यूमरेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो प्रोडक्ट का डिनोमिनेटर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8/12 इंटू 4/22। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32। आप यहाँ पर यूँ सब चलिए लिखिए, 8 4 जा 32
बाय 12 इंटू 22, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24 प्लस 2 26, ये आ गया आंसर आपका आ गया। प्रोडक्ट तो हो गया, लेकिन अब देखिए कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है, तो लोएस्ट फॉर्म में लाना होगा। और इसके पहले जब हम फ्रैक्शन को डील कर रहे थे, फ्रैक्शन ए क्लियर कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने सीखा था कि कई तरीका सीखा था कि हाउ टू राइट अ गिवन फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो चलिए किसी भी तरीके से कर लीजिए, डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 2 16, 2 132, 2 8, 2 66, 2 4 जा 8 33, और आपका आंसर आ गया 4/33। चलिए ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर होता तो फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होता। तो प्रोडक्ट तो भाई जब 2 ही नंबर था तब इतना बड़ा नंबर हो गया, और फिर उसको हमको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए अलग से काम करना पड़ा। तो क्यों नहीं कुछ ऐसी बात सोची जाए कि ये मिनिमाइज कर सके, क्योंकि हम बार बार बोलते रहे हैं कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो यहाँ तो काम बढ़ गया तो स्पीड कहाँ आया, काम तो सही है। एक ही नियम याद रखिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट का डिनोमिनेटर आ जाएगा। नियम बिल्कुल सही, लेकिन काम तो बड़ा हो गया। उस काम को छोटा कैसे करते हैं ये देखिए, 8/12 इंटू 4/22। आप इसको समझ लीजिए कि जो न्यूमरेटर में है 8 इंटू 4 और 12 इंटू 22। अब एक डिवाइजर आप चुनिए, कॉमन डिवाइजर जिससे डिवाइड करेंगे, जिससे एक न्यूमरेटर में से और एक डिनोमिनेटर में से डिवाइड होता हो। यही लाइन इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 2 चुन लिए, 2 से 8 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड, दोनों न्यूमरेटर का हो गया। या यहाँ भी 2 चुन लिए, 2 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 22 भी, वो नहीं चलेगा। एक न्यूमरेटर का होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर का होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन ध्यान रखना है। और नंबर आप अपनी सुविधा से चुनिए, हम अभी करके दिखाएंगे भी। चलिए हमने चुना 2 और इसी दोनों को डिवाइड करना शुरू किया। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अभी और हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब इधर का काम खत्म हो गया। 2 2 जा 4, 2 11 जा, अब कुछ हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर आपका बचा 2 इंटू 2 और नीचे बचा है 3 इंटू 11 एंड द रिजल्ट इज 4/33। देख लीजिए वही आंसर आ गया। तो काम की बात क्या हुई कि एक ऐसा डिवाइजर अगर पॉसिबल है तो चुनिए जो किसी 2 नंबर को डिवाइड करता हो, और वो 2 नंबर में से एक नंबर न्यूमरेटर का हो, एक नंबर डिनोमिनेटर का हो। हाँ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये है आपका क्वेश्चन 2/3 इंटू 6/8 इंटू 4/14। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए 2 इंटू 6 इंटू 4/3 इंटू 8 इंटू 14। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आप सारे न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो आपके प्रोडक्ट का न्यूमरेटर हो जाएगा। सारे डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो आपके प्रोडक्ट का डिनोमिनेटर हो जाएगा। लेकिन काम आपका बढ़ जाएगा कि अगर वो लोएस्ट टर्म में नहीं है तो यू विल हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब वो काम बढ़ेगा, लेकिन इक्वली करेक्ट वो भी तरीका है और आप कर सकते हैं। और अगर आपने ये सीख लिया कि यहीं क्रॉस आउट कर देते हैं, तो आप बिना ये लिखे भी कर सकते थे यहाँ भी, और यहाँ लिख के भी कर सकते हैं, ऑल द सेम।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। 2 के टेबल में ये 2 आता है, 8 आता है। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 14 भी आता है। 4 के टेबल में 8 आता है और 4 और 14 भी 2 से डिवाइड हो सकता था। उसी तरह से 6 और 8 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 और 14। आप फ्री हैं, आप फ्री हैं किसी से प्रोसीड करने के लिए। बस ध्यान यही रखेंगे आप कि 2 और 6 नहीं चुन सकते क्योंकि दोनों न्यूमरेटर ही है, या 2 और 4 नहीं चुन सकते क्योंकि दोनों नंबर न्यूमरेटर का नहीं हो या दोनों नंबर डिनोमिनेटर का नहीं। द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक बारी शुरू कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आइए, और ये 2 1 जा 2 खत्म हो गया। अब रही बात कि 3 से 6 हो रहा है और 6 से 14 हो रहा है। किस 2 के टेबल में 6 और 14 दोनों आता है। हम कहाँ से शुरू करें? जहाँ से मन हो वहाँ से। 3 2 जा 6, बात खत्म हो गई। और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ऊपर क्या क्या बचा आपको लाइन के ऊपर? यही लाइन है, डिवाइडिंग लाइन यही है। इसके ऊपर क्या क्या बचा? 1 × 1 × 1 और नीचे बचा 7 and hence your result is 1/7. Isn't it interesting? Yes, I think you would enjoy it. Okay, let us take next example. लीजिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। 12/45 into 7 whole number 1/2 into 6 whole number 2/3। अब इसमें आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहला काम तो है कि आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। 12/45 into 2 7 जा 14 plus 1 15/2 into 3 6 जा 18 plus 2 20/3। अब जो एक हमने सीखा है कि सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। तो 12 × 15 × 20 by 45 × 2 × 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए। 12 × 15 180, 180 × 20 3600 by 45 2 जा 90, 93 जा 270। भाई ये लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है, ऐसे ही देख के लग रहा है, तो लाना पड़ेगा। तो लोएस्ट फॉर्म में ला रहे हैं 0 0। आइए लिखते हैं 360/27। अब ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है, आपकी मर्जी। हम लोग ये सब कई कुछ बातें यहाँ पर ज़रूरी हैं। आप देख रहे हैं कि पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, हम खूब मल्टीप्लिकेशन का नियम सीख गए कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट का न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट का डिनोमिनेटर हो जाएगा। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं सीखे तो यही बात खेल्स आउट। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड सब्जेक्ट। यहाँ हमेशा स्टेप लर्निंग ही होगा, आपको एक सिरे से चलना पड़ेगा। और ये सारी बातों की चर्चा हम पिछले क्लासेज में कर चुके हैं। इसलिए अगर किसी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पीछे मुड़िए और वो वीडियो देखिए अच्छा से, वो सीख लीजिए, तो आप इसको एंजॉय करेंगे। आप 9 से डिवाइड कर देते हैं, बड़े ही नंबर से कर देते हैं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। दिस इज 40/3। और ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चेंज कर लीजिए 13 होल नंबर 1/3 आंसर। तो बात तो सही है, लेकिन वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काम तो कर लिए, लेकिन मल्टीप्लाई किए, नंबर इतना बड़ा आ गया, फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में लाइए, हमारा काम बढ़ गया। क्यों नहीं जो बाद में सीखे थे कि ऐसा डिवाइजर चुनिए जो 2 नंबर को डिवाइड करे, एक न्यूमरेटर में से एक डिनोमिनेटर में से।
खासकर तब जबकि आपको आज़ादी है कि किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो और किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं इधर करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आपका लिखा है 12/45 इंटू 15/2 इंटू 20/3। आप सीधा ख़त्म कीजिए काम। 15 3 जा 45, देखिए टेबल आना जरूरी है। और ये 3 से डिवाइड हो रहा है 12, 3 4 जा 12, बात करता हूँ। अब रास्ता मिल गया 2 2 जा 4। अब 2 से डिवाइड होने वाला डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, तो अब तो ऊपर क्या क्या बच गया, 2 इंटू 1 इंटू 20 और डिनोमिनेटर में 3। दिस इज 40/3, दैट इज 13 होल नंबर 1/3। और काम आपका आसान हो गया। यहाँ 3600/270 था, यहाँ आपका 40/3 था। तो ऑफ कोर्स ये काम ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इजीली किया जा सकता है। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन 18/19 इंटू 4 होल नंबर 2/9 इंटू 5/8 इंटू 0। अगर आपको ये पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, हम लोग देखे हैं कि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वो नंबर के ऑर्डर पर वो डिपेंड नहीं करता है। तब तो आपने देख लिया कि मल्टीप्लाई करना है और ये 0 है, यहीं से शुरू कर देते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स 0, इसलिए रिजल्ट इज सिंपली 0। और बताऊं, ये 0 कहीं भी रहे, ये 0 यहाँ होता और ये नंबर यहाँ होता, तब भी द रिजल्ट इज 0। अगर आप ये नहीं देखते हैं तो सीधा काम करना शुरू करेंगे। 18/19 इंटू 38/9 इंटू 5/8 इंटू 0। फिर आप न्यूमरेटर सारा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर सारा को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0। इसलिए जब क्वेश्चन मिले तो एक नज़र देखिए और डिसाइड कीजिए कि किस रास्ते से चलना आसान है, तो आप एंजॉय कर पाएंगे ज़्यादा। ये ध्यान जरूर रखेंगे कि ये 0 और बाकी नंबर के बीच में 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही को 0 बनाएगा। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर प्लस लिख दिया तो सिर्फ आपका ये 0 हो जाएगा, बाकी में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और कहीं भी 0 है तो द रिजल्ट इज सिंपली 0। अपने अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे डिवीजन, और वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा शुरू में ही। इसलिए बहुत ज़रूरी है डिवीजन और फ्रैक्शन सीखने से पहले कि आप मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में अपने को पूरे तौर पर कॉन्फिडेंट पाएँ, खूब अच्छे से सीख लें। तो उसके लिए मौका है, आप सीखिए और अगले दिन हम लोग मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।